नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 यानी मौलिक अधिकार। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18 में लिखा है उपाधियों का अंत। बहुत छोटा सा टॉपिक है उपाधियों का अंत। हम विस्तार से इसको जानेंगे और वीडियो के आखिर में 10 प्रश्न हल करवाएंगे। पिछले के वीडियो में जो अनुच्छेद 17 था वहाँ पर हमने 10 प्रश्न पूछा था। कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। जिनका सही जवाब दिया है उनका हम अभी नाम लेंगे और आप जो आज देख रहे हैं इसका आपको सही जवाब देना है और सही जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। अनुच्छेद 18 उपाधि, सम्मान एवं पद में क्या अंतर होता है, हम इसकी भी बात करेंगे और डिटेल में तो बात करेंगे ही। चलिए सबसे पहले देखते हैं उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 अनुच्छेद 18 मूल संविधान में जैसा था हूबहू वैसा ही आज भी है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सब के लिए है, नागरिकों के लिए भी है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं सबके लिए। यानी इसमें व्यक्ति लिखा है, व्यक्ति में जो नागरिक है वो भी आ जाता है, जो नागरिक नहीं है वो भी आ जाता है। इसमें कुल 4 उपखंड हैं, यानी 4 बातें कही गई हैं। कौन कौन सी बातें हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये 4 बातें हैं, जैसी थी वैसी ही हैं। क्या है? पहली बात है राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसको समझ लीजिए। पहली बात क्या है? कह रहा है राज्य यानी कि सरकार कोई भी सम्मान अपने नागरिकों को जब देगी तो उसमें केवल और केवल 2 तरह के सम्मान हो सकता है। एक है विद्या संबंधी सम्मान और एक है सेना। जैसे आप सेना का मतलब जैसे कोई बहादुरी का काम किया तो उसे अशोक चक्र मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है ना, कीर्ति चक्र मिलता है। तो ये सम्मान है, इसको उपाधि नहीं कहा गया है। राज्य इस सम्मान को दे सकता है। इसके अलावा विद्या संबंधी सम्मान, विद्या संबंधी सम्मान में क्या क्या आएगा? जैसे कोई डिग्री है, कोई PhD कर लिया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई BA किया, BSc किया, MBBS किया, तो उसके नाम के आगे ये डिग्रियाँ लिखी जा सकती हैं। लेकिन जो पहले के उपाधियां थी, जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी व्यक्ति को जब विशेष दर्जा देना होता था तो कहते थे सर, है ना, सर राजा राम मोहन राय, है ना, या महाराजा धीराज, और पहले चले जाएंगे तो सुल्तान। ये सब उपाधियां थी, राय बहादुर राय। तो इस तरह की उपाधियां क्यों दी जाती थी? इस तरह की उपाधियां दी जाती थी ताकि उन्हें आम नागरिकों से विशेष नागरिक बना सकें, उन्हें विशेष सम्मान दे सकें, उन्हें कुछ अलग सम्मान देने के लिए ऐसा किया जाता था। लेकिन जब संविधान बना तो संविधान ने सबको समान देखा, यानी कि समान किसी को न ऊंचा करना है न किसी को नीचा करना है। इसलिए कोई भी उपाधि कोई भी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता, मिलेगी ही नहीं। जैसे राय बहादुर राय की, सर की, महाराजा धीराज, ऐसे जितने भी उपाधियां होती थी वो सारी समाप्त कर दी गई। तो इसीलिए सीधा सीधा लिखा गया राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उपाधि क्या होती है, सम्मान क्या होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे दूसरी क्या बात लिखी गई। कोई भारतीय नागरिक, ध्यान समझिएगा, भारतीय नागरिक, कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। भारत में रहने वाला जो भारत का नागरिक है वह किसी भी देश से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत के अलावा, भारत से भी नहीं, मतलब भारत में भी उसको नहीं मिलेगा कोई उपाधि, और भारत के अलावा विदेश से भी उसको कोई उपाधि नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी विदेशी से, किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, भले कोई उपाधि कोई विदेश देने के लिए तैयार हो तब भी। तो कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तीसरी बात क्या है? कोई विदेशी व्यक्ति, यानी भारत में रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ के पद पर हो, राष्ट्रपति की अनुमति से ही उपाधि ग्रहण करेगा। जैसे कोई बाहर का व्यक्ति आया है, अभी वो यहाँ का नागरिक नहीं है, लेकिन वो यहाँ की किसी कंपनी में काम कर रहा है, हो सकता है वो सरकारी कंपनी हो या हो सकता है वो प्राइवेट कंपनी हो। मान लीजिए वो व्यक्ति अमेरिका का है, अभी वो भारत का नागरिक नहीं बना है, तो अमेरिका भी उसको कोई सम्मान देना चाहेगा तो वो व्यक्ति नहीं लेगा। वो व्यक्ति राष्ट्रपति से पूछेगा, राष्ट्रपति अगर परमिशन दे देगा तो वो सम्मान ले सकता है। यानी विदेश का भी व्यक्ति भारत में अगर रह करके सेवा दे रहा है तो वह भी किसी भी विदेशी राज्य से कोई सम्मान नहीं लेगा। अगर लेना भी है तो राष्ट्रपति से पूछेगा, अगर राष्ट्रपति हाँ कर दिया तो मिलेगा, राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो नहीं ले सकता, है ना, ये बात है। और अनुच्छेद 18 के 4 में क्या है? कोई भी व्यक्ति जो भारत के किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट उपलब्ध
उपलब्ध या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। समझिए, चौथा में थोड़ा सा जटिलता है, मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो भारत में है, भारत के लाभ के पद पर है या नहीं है, अगर उसे किसी भी विदेशी राज्य से कोई सम्मान मिल रहा है, उपाधि के लिए तो मना किया गया है, उपाधि तो ले ही नहीं सकता, लेकिन अगर कोई सम्मान भी मिल रहा है तो भी इसके लिए फिर वो सरकार से उसके पूछना पड़ेगा। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक शब्द आया है राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा, और एक है सरकार से पूछना पड़ेगा। कब राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी, कब सरकार से? समझिए, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में नौकरी कर रहा है तो उसे विदेशी उपाधि या सम्मान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई भारत का व्यक्ति भारत में काम कर रहा है तो उसे विदेशी राज्य से सम्मान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से यानी गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ राष्ट्रपति यानी उसकी मंत्रिपरिषद अनुमति देगी और भारतीयों के लिए गृह मंत्रालय यानी भारतीय सरकार। तो ये भारतीय हैं और ये विदेशी हैं। ठीक, तो ये चार उपखंड अभी तक हमारे संविधान में थे और अभी तक ऐसे ही हैं। अनुच्छेद 18 सिर्फ अनुदेशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। मतलब ये जितनी भी बातें बताई गई हैं ये आदेश नहीं है, ये निर्देश है। यानी कि संविधान का एक निर्देश है कि कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी से कोई भी सम्मान नहीं लेगा और राज्य भी कोई भी उपाधि नहीं देगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके लिए सज़ा नहीं होगी, लेकिन उसकी उपाधियां ये छीन ली जाएंगी, है ना, इसलिए इनसे बचना पड़ेगा। अब देखिए हम आपको और बताएं, जैसे कि राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पे है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार, हाँ पहले राष्ट्रीय पुरस्कार समझ लीजिए तब आगे बताते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई 1954 में। 26 जनवरी 1950 से देश का संविधान लागू हो गया, अनुच्छेद 18 लागू हो गया, यानी कोई उपाधि ग्रहण नहीं होगी। अब जब इसमें 1954 में राष्ट्रीय पुरस्कार बने तो इसमें सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का क्या है? भारत रत्न, सबसे बड़ा नंबर 1। किसी को भारत रत्न मिला है अगर तो भारत का वो सर्वोच्च पुरस्कार पाया हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये भारत रत्न के बाद इसका नंबर आता है। तीसरे पे क्या है? पद्म भूषण, और चौथे पे क्या है? पद्मश्री। ये 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई। तो ये पुरस्कार जब मिलने लगे तो ये भी बात उठने लगी कि अभी तो संविधान में लिखा है कि किसी को उपाधियां नहीं दी जाएंगी और ये सरकार पुरस्कार दे रही है, पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, ऐसी मतलब चीज़ें दी जा रही हैं, तो ये तो विशेष दर्जा मिल रहा है नागरिकों को। तो कांग्रेस की जब सरकार हटती है, जनता पार्टी की सरकार आती है पहली बार केंद्र में 1977 में। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई, तो उन्होंने इन पुरस्कारों को बंद करवा दिया, खासकर भारत रत्न को, कि ये पुरस्कार भारत के संविधान के खिलाफ हैं, क्योंकि इसमें जिनको भी मिलता है पुरस्कार वो व्यक्ति विशेष दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो ये पुरस्कार बंद करवा दिया। लेकिन 1980 में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और फिर से इस पुरस्कार को शुरू करवा दिया। तो यानी भारत रत्न जो पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था, 1977 में बंद हो गया था, किसी को नहीं दिया जा रहा था। 1980 में फिर से चालू हुआ और मदर टेरेसा आप जानते हैं, उनको पहली बार जब चालू हुआ तो पहली बार उनको भारत रत्न दिया गया था। उसके पहले उन्हें नोबेल दिया जा चुका था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने जब चालू करवा दिया तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई 1996 में। मामला था बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। 1980 में जब फिर से पुरस्कार की शुरुआत हो गई, केस चलने लगा। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट से पूछने गए कि आप बताइए क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी किया, क्योंकि व्याख्या करने का उसे अधिकार है संविधान की। उसने बताया कि ये पुरस्कार दरअसल सम्मान है और ये उपाधियां नहीं हैं, इसलिए इन्हें दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिनको भी ये दिया गया है वो अपने नाम के आगे नहीं लगाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को पुरस्कार मिल गया भारत रत्न, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला भारत रत्न, तो कभी भी सचिन तेंदुलकर के नाम के आगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिखा जाएगा।
या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न नहीं लिखा जाएगा। ठीक, यानी इस पुरस्कार की वजह से वो सम्मान प्राप्त नहीं करेंगे, यानी कि ये पुरस्कार को सामने नहीं दिखाएंगे एक तरह से, भले उनको मिला हुआ है। तो यहीं पे व्याख्या की गई 3 चीज़ों की। एक, उपाधि। हमने जो आपको हेडिंग बताया है कि उपाधि क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइटल। टाइटल मीन्स उपाधि। उपाधियों पर पूर्ण रोक है, किसी को भी उपाधि नहीं दी जाएगी। उपाधि मतलब जैसे राय की उपाधि, सर की उपाधि, ये सारी उपाधियाँ, इन पर पूरी तरह से रोक है। फिर अब इनमें अपवाद क्या है? अपवाद भी है। जैसे किसी को डॉक्टर की उपाधि मिल गई, डॉक्टर की मानद है ना, डॉक्टर, जैसे डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, डॉक्टर किसी के भी नाम, जो पीएचडी कर लिया है उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो ये भी तो एक उपाधि है, यूनिवर्सिटियों द्वारा उपाधि दिया जाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको भी बहुत सारी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। ये अपवाद है क्योंकि ये शैक्षणिक उपाधि है, ये नाम के आगे लगाई भी जा सकती है। इसको व्यक्ति ने स्वयं अचीव किया है, इसको व्यक्ति ने स्वयं अचीव नहीं किया है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को सर की उपाधि दी जाए तो ये तो सरकार के रहमो करम की बात है, इसलिए उस पर रोक है। ये अपवाद है कि किसी को शिक्षा की कोई अगर उपाधि दी जा रही है, मानक उपाधि, तो वो लगा सकता है। तो ये हो गई उपाधि। इसके अलावा एक होता है पद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑफिस। ऑफिस यानी पद। ये पद क्या है? जिससे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, कोई व्यक्ति डीएम है, ये क्या है? ये पद है। कोई व्यक्ति सांसद है, ये पद है। तो पद का मतलब कि उस पद पर वो व्यक्ति काम कर रहा है, उसकी एक पहचान है, तो वो पद उसके नाम के आगे लिखा जा सकता है। डॉक्टर एपीजे, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम लिखा जा सकता है। अगर वो राष्ट्रपति नहीं हैं, बीत गए हैं, मतलब ख़त्म हो गया उनका कार्यकाल, तो उनके नाम के आगे पूर्व राष्ट्रपति कलाम लिखा जा सकता है। उनकी मर्जी न लिखें, लेकिन लिख भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह पद है। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कोई समस्या नहीं है, लिखा जा सकता है। लेकिन भारत रत्न मिला हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम को, तो भारत रत्न एपीजे नहीं लिखा जाएगा, ये कहने का मतलब। तो ये उपाधि अलग हो गया, पद अलग हो गया। और इसी तरह से एक और होता है सम्मान। सम्मान में क्या आएगा? ऑनर्स। ऑनर्स, सम्मान। सम्मान में जैसे किसी को मिल गया भारत रत्न, पद्म श्री, ये सब क्या है? सम्मान है। तो इनके लिए भी पूरी तरह से रोक है कि नाम के आगे नहीं लगा सकते। मैं आपको उदाहरण के लिए समझा दूं, एकदम पूरी बात समझ जाएंगे तीनों को। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, तो मैं उन्हीं का उदाहरण लेता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम। अब इनको सब मिला है, उपाधि भी मिली है, पद तो था ही राष्ट्रपति का, सम्मान भी इन्हें मिला है। अब मान लीजिए इनके नाम का उच्चारण करना है, कहीं लिखना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो यहाँ पे लिखा गया है, ये सबसे अच्छा तरीका है कि न कोई पद हो न कुछ, सीधा नाम लिख दीजिए, एपीजे अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। सबसे अच्छा तरीका ये है, इसको नंबर 1 कह सकते हैं। या फिर आपको लिखना है इनका मिसाइल पुरुष उपनाम पदवी दी गई है, वो अलग बात है, लेकिन इनको डॉक्टर की भी उपाधि मिली हुई है, मानद, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी लिखा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। या इनको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डॉक्टर या इसके भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति भी थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन इन्हें ऐसा नहीं लिख सकते, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम, ये नहीं लिख सकते। ठीक है। अगर भारत रत्न की पहचान देना ही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर एपीजे या अबुल पाकिर जैनुलब्दीन
अब्दुल कलाम, और फिर आगे लिख सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित, मीराबाई भारत रत्न से सम्मानित। आगे वो मतलब वो इंडिकेशन है, वो नाम में नहीं यूज हुआ है, नाम में नहीं यूज हुआ है। तो जो सम्मान दिया जाता है भारत सरकार की ओर से वो किसी के नाम के आगे नहीं लिखा जा सकता। यानी कभी भी, भले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, कभी भी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो आम इंसान से वो विशेष हो जाएंगे। लेकिन उन्हें कोई डिग्री मिली है प्रोफेसर की, डॉक्टर की, तो वो लिख सकते हैं। जैसे उनकी पत्नी डॉक्टर अंजलि है ना, लिख सकती हैं, क्योंकि वो क्या है, वो एक उनको डिग्री है, शैक्षणिक डिग्री है। किसी को परमवीर चक्र मिला है तो परमवीर चक्र फला लिख सकते हैं, क्योंकि वो सैनिक उपाधि है, यानी कि सैनिक सम्मान है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय सम्मान है इनके लिए नहीं लिखा जा सकता। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। पुराना प्रश्न हमारा था जिसमें कुछ लोगों ने सही जवाब दिया था। अस्पृश्यता के विरुद्ध कानूनी प्रावधान किस अधिनियम में सबसे कठोर रूप में किया गया? तो इसका सही जवाब होगा अनुसूचित जात एवं जनजात अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है तो मैं नाम बता देता हूँ। जनवेश कुमार, राजा यादव, संजय कुमार, रजनीश राव, घनश्याम गुप्ता जी, संदीप यादव, वरिंद्र वर्मा, निरंजन कुमार। इतने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अच्छी बात यह है कि जितने लोगों ने जवाब दिया है सब लोगों ने सही दिया है। दुख की बात यह है कि बहुत कम लोगों ने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि सब लोग जवाब दिया करें, चाहे गलत ही क्यों ना हो। चलिए, आज जो आपने पढ़ा अनुच्छेद 18, उसका मैं प्रश्न देखता हूं 10। तो आप हमारे साथ करिए और बताइए, ये भी बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ था। और लास्ट में 10वां प्रश्न का जवाब आपको अपने से देना है। पहला, अनुच्छेद 18 किस अधिकार से संबंधित है? तो बहुत सरल है, समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार का अंतिम अधिकार है। समानता का जो अधिकार था वो अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18, कुल 5 अनुच्छेद थे समानता का अधिकार। तो उसमें ये आखिरी है। अब इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार चलेगा अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 18 किसके बारे में है या किस बारे में है? तो उपाधियों के अंत के बारे में है। बहुत सरल है। तीसरा, संविधान के अनुसार कौन सी उपाधियां दी जा सकती हैं? सामाजिक उपाधियां, शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां, वंशानुगत उपाधियां, राजनीतिक उपाधियां। तो अभी हम बताएं कि शैक्षणिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। अगला, राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा। राज्य किसी व्यक्ति को कोई उपाधि नहीं देगा, यह वाक्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी हमने पढ़ा अनुच्छेद 18 में है ना। भारतीय नागरिक को विदेशी उपाधि प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? भारतीय नागरिक को विदेशी उपाधि प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? तो भारत सरकार की अनुमति लेनी होगी, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं। राष्ट्रपति की अनुमति कोई विदेशी व्यक्ति है वो लेगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 18 का अपवाद है? तो शैक्षणिक और सैन्य उपाधि, राजनीतिक उपाधि, धार्मिक उपाधि, साहित्यिक उपाधि। तो कौन सा है? अनुच्छेद ए। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि वे राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। वे उपाधि नहीं बल्कि सम्मान हैं। वे विदेशी पुरस्कार हैं। वे शैक्षणिक पुरस्कार हैं। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार शैक्षणिक तो हैं नहीं, विदेशी भी नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा वे उपाधि नहीं बल्कि सम्मान है। ये सम्मान है, सम्मान देता है भाई। जैसे कोई समाज सेवा किया, सरकार खुश हो गई, समाज ने उस सम्मान सेवा के बदले उन्हें पुरस्कार बहुत दिया है। लेकिन अब भारत सरकार भी देना चाहती है, तो उन्होंने, भारत सरकार ने क्या कर दिया? भारत रत्न दे दिया। तो भारत की स्वेच्छा से एक तरह से मिला, तो ये सम्मान है, सरकार ने उन्हें दिया। जनता पार्टी की सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कारों पर कब रोक लगाई थी? अभी हमने चर्चा किया था, 1977 में रोक लगाई थी। आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए, तब उत्तर दिया करिए। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? अभी हमने बात किया 1954 में। और 10वें प्रश्न का आपको जवाब देना है। अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारतीय नागरिक को विदेशी राज्य से उपाधि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। इनमें जो सही हो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब कल का टॉपिक क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, बहुत इंपॉर्टेंट है।